अगर आपकी भी तिल गुड़ की पट्टी या चिक्की खराब हो जाती है, टूट जाती है या प्रॉपर नहीं बन पाती है, तो क्या रीज़न है ये जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि वीडियो में मैंने सारे टिप्स बताए हैं और प्रोसेस देख के आपको पता लग जाएगा कि आप कहाँ गलती करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हाय एवरीवन, मैं हूँ अनीमा। रेसिपीज बाय अनीमा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि मैं जब भी वीडियो डालूं आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो इसके लिए यहाँ पर मैंने तिल ले लिया है, सफ़ेद वाला तिल है, और गुड़ ले लिया है। तिल और गुड़ का मेज़रमेंट जो होगा वो इक्वल होगा। लाइक आप किसी एक बर्तन को सेट करिए, उसी से आपको तिल ले लेना है और गुड़ को छोटे छोटे टुकड़ों में काट के रख लेना है ताकि मेज़रमेंट प्रॉपर हो जाए। तो बिल्कुल इक्वल क्वांटिटी में आपको ले लेना है। इसके अलावा हमें थोड़ा सा घी लेना है। ये किस किस काम आएगा वो आप आगे देखिएगा, ये बहुत हेल्प करता है। सबसे पहला काम क्या है कि जिस बोर्ड पे आप बना रहे हैं उसको ग्रीस करना, और ये तैयारी करके आपको पहले से ही रख लेना है, क्योंकि अगर आप तैयारी पहले से करके नहीं रखेंगे तो उस टाइम में आप अगर ये ग्रीस करने बैठ गए तो पता लगेगा कि आपकी तिल गुड़ की पट्टी ख़राब हो गई। तो ये एक रीज़न है सबसे पहली बात कि प्रिपरेशन जो करनी है, ग्रीजिंग करनी है, वो आप करके रख लीजिए, या फिर बटर पेपर लेना है वो भी कर सकते हैं। यहाँ एक पैन ले लिया है, उसको हम मीडियम फ्लेम पे तिल को अच्छे से भूनना है हमें। और ये तिल बहुत हेल्दी होता है, कैल्शियम होता है इसके अंदर, जिंक, फाइबर सब कुछ होता है। मोटे तौर पे ये बहुत हेल्दी होता है। और गुड़ से आयरन होता है। गुड़ हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद चीज़ होती है। तो ओवरऑल जो गुड़ की पट्टी होती है, तिल की पट्टी, वो बहुत टेस्टी के साथ साथ हेल्दी भी होता है। अब जो तिल है वो रोस्ट हो चुका है, ये आप कैसे जानेंगे? तो रोस्ट करने के लिए मैंने यहाँ पे पहले स्पैचुला लिया था। अब मैं दिखाती हूँ स्पैचुला से क्या होगा कि आप हर एक साइड से बार बार चलाएंगे तो तिल जलने का डर होता है। तो एक और यहाँ पे हम ट्रिक अपनाएंगे, और यहाँ विस्कर जो है उससे आप भूनिए। आप कोई भी तिल हो गया या फिर अचार के लिए मसाला भून रहे हैं, कोई भी चीज़ रोस्ट करना है जो छोटे दाने का है, उसको इस विस्कर से भूनिए, बहुत अच्छे से भून जाता है। और मीडियम फ्लेम पे भूनते हुए हमें देखना है कि तिल भुन गया। तो उसका क्या पहचान है? एक तो ये थोड़ा सा फूल जाएगा, दूसरा ये लाइट गोल्डन कलर का हो जाएगा, और तीसरा ये क्रैकल वाली आवाज़ आएगी। तो ये फूल चुका है, लाइट गोल्डन में हो चुका है और क्रैकल वाली आवाज़ भी आ रही है, इट मीन्स तिल भुन गया। तो इसको निकाल के एक साइड पे रख लेंगे। उसी पैन में थोड़ा सा मैंने यहाँ पे घी डाल दिया है। अब इस घी डालने से क्या होगा? तो इसके कुछ फ़ायदे हैं। सबसे पहले तो आपका बर्तन सही रहेगा, क्योंकि जैसे ही आप गुड़ को मेल्ट करते हैं जिस बर्तन में, वो बर्तन बाद में आपको वो बर्तन को साफ़ करना बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। तो वो एक लेयर बना देगा। तब हम जब गुड़ इसके अंदर डाल लिया मैंने यहाँ पे देखिए, और ये गुड़ मेल्ट होगा तो ये बर्तन से चिपकेगा नहीं, तो ये बर्तन को साफ़ करना बहुत ईजी हो जाएगा। दूसरी बात, जब हम तिल की पट्टी मार्केट से लेके आते हैं तो वो उसमें एक शाइनी शाइनी सा लगता है, बहुत अच्छा लुक वाइज लगता है, तो वो एक आएगा। तीसरी बात, टेस्ट इससे बहुत बढ़ जाता है। और चौथी बात, आप इसको बना कर देखिएगा, आप इस तरीके से अगर हल्का सा घी डाल के बनाते हैं तो वो जब आप इसको फैला करके कट करेंगे तो वो बहुत ईजिली कट हो जाएगा, और जो चिक्की है वो सरफेस को भी बहुत ईजिली छोड़ देती है। तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और यहाँ देखिए गुड़ मेल्ट हो रहा है, तो इसको अभी मैंने मीडियम फ्लेम पे ही रखा है। इस तरीके से ये लिक्विड बन जाएगा, और इसके बाद ये थोड़ा सा थिक होना स्टार्ट हो जाता है। तो जब ये थिक होना स्टार्ट हो जाए तब आपको चेक करके देखना है कि ये गुड़ हमारा प्रॉपर तैयार है कि नहीं। तो इसको कैसे आप देखेंगे? तो आपको क्या करना है, एक बोल में थोड़ा सा पानी ले लेना है और उसके अंदर ये जो हमारा लिक्विड बना है उसको डालेंगे। तो इसको मैंने यहाँ पे डाल दिया, और इसके बाद हमें क्या करना है कि उस बोल में से उस गुड़ को निकाल करके चेक करना है। तो देखिए यहाँ पर है। अब जैसे मैं इसको निकाल रही हूँ तो ये इसी में फैल रहा है, इट मीन्स गुड़ अभी और पकेगा, और इसको हम थोड़ी देर और पकाएंगे। तो इसको फिर से वापस से चलाते हुए हमें पका लेना है। तो वापस से मैंने चलाना स्टार्ट कर दिया। फिर 1 से 1.5 मिनट बाद फिर से मैं चेक करूँगी, और फ्लेम अभी भी मीडियम टू लो पर ही है। तो इसको चला लेना है। उसके बाद आप देखेंगे कि थोड़ी देर में इसमें बबल्स सा आ गया। अब जैसे ये झाग सा, बबल्स सा आने लग जाए तो ये बहुत बड़ी पहचान है कि आपका गुड़ हो चुका, कुक हो चुका प्रॉपर। हमें इसी स्टेज पे गुड़ चाहिए। फिर भी हम चेक कर लेते हैं। तो जिस पानी में हमें चेक करना है, तो पहले वाले पानी को हम यूज़ नहीं करेंगे, पानी को चेंज कर लेना है ताकि आप प्रॉपर देख सकें कि अभी जो आपने गुड़ डाला है वो किस स्टेज में है। तो अभी जो मैंने इस गुड़ को लिया
ये इकट्ठा हो रहा है, हाथ में चिपक भी नहीं रहा है और पानी में भी फैल नहीं रहा है। इट मीन्स गुड़ प्रॉपर कुक हो चुका है। इसी कंसिस्टेंसी पे हमें चाहिए। अगर आप इसे थोड़ा ज़्यादा पका लेते हैं, कुक कर लेते हैं, तो पानी में आप डालेंगे, उसके बाद उठा करके उसको चेक करते हैं, तो वो गुड़ क्या होगा, वो हार्ड रहेगा और वो टक करके जैसा टॉफ़ी टूटती है उस तरीके से टूटेगा। तो उससे बनी हुई चिक्की बिल्कुल हार्ड हो जाती है। तो हमें क्रिस्पी चाहिए, हार्ड नहीं चाहिए। तो ये प्रॉपर स्टेज है। तो इसमें यहीं पे हम जो हमने भून करके तिल रखा था उसको यहाँ पे हम डाल लेंगे और गैस के फ्लेम को बिल्कुल लो पर अभी मैंने कर दिया है। तो जब सारा तिल इसके अंदर हम डाल लेंगे और उसके बाद हमें इसको फटाफट करके इसको चला लेना है, ताकि जो हमारा तिल है उस पर पूरी कोटिंग हो जाए गुड़ की और गुड़ जो है वो जले भी नहीं। तो बिल्कुल लो फ्लेम पे कर लिया है और इसको फटाफट से मैं मिक्स कर लूँगी। तो आधे मिनट के करीब इसमें भी लगता है। तो उसी अकॉर्डिंग मैंने गुड़ की कंसिस्टेंसी रखी है। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि गुड़ की कंसिस्टेंसी आप पहले ही हार्ड कर देंगे तो जब ये प्रोसेस आप करेंगे तो इसमें गुड़ और भी कुक हो जाएगा और वो हार्ड बन जाएगा। तो ये छोटी छोटी बात का बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। तो ये अच्छे से मिक्स हो गया है। तो अब मैंने गैस के फ्लेम को बंद कर दिया है और इसको जो हमने ग्रीस करके रखा था अपने बोर्ड को उस पर डाल लेंगे। इसीलिए क्योंकि इस टाइम पे अब आप देखिए कि अब आप अगर ग्रीस करते तो ये जो हमारी तिल गुड़ है ये हार्ड हो जाता और ये प्रॉपर नहीं बनता। तो इसे हमें क्या करना है, फटाफट से इसमें डाल लेना है। और इसके बाद जो हमारे स्पैचुला में लग गया है उसको भी मैंने नाइफ़ से हटा लिया। नाइफ़ में भी मैंने ग्रीजिंग कर लिया था, इसमें भी हल्का सा घी लगा लिया था। तो मैं तिल पट्टी गुड़ पट्टी जो है ये हमारी चिक्की बनाने के साथ साथ मैं ये भी ध्यान रख रही हूँ कि बाद में मुझे कोई परेशानी ना हो कि अच्छा अब इसमें तो लग गया, इसको बहुत रिमूव करना है, साफ़ करना है। वैसे भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। उसको पानी में भिगो करके आप रख दीजिए तो वो थोड़े देर के बाद, आधे घंटे के बाद निकल जाता है। और ये देखिए मैं इसको रोलिंग पिन जो है हमारा बेलन, उसको भी ग्रीस किया था तो उससे मैं बेल ले रही हूँ। और ये जो मिक्सचर है वो अभी हल्का गर्म ही है, तो गर्म में ही मैं बेल रही हूँ, क्योंकि ये बेलते बेलते ही ठंडा हो जाता है। गर्म है तो ये चिपक रहा है हल्का हल्का सा। तो इसको मैं नाइफ़ से फिर से हटा लूँगी, क्योंकि बेलते बेलते वो बहुत ज़्यादा अगर ठंडा हो गया तो फिर आप बेल नहीं पाएंगे प्रॉपर। तो इसीलिए हल्का सा जैसे आप डालते हैं तो हल्का हल्का गर्म में ही हमें बेल लेना है। वापस से मैंने इसको थोड़ा सा घी लगा लिया है बेलन पे और इसके बाद मैं इसको बेल रही हूँ। तो इधर से मैंने बेल लिया। अब मैं इसको घुमा करके भी बेल लूँगी ताकि प्रॉपर थिकनेस इसके अंदर रहे। और कितना थिकनेस चाहिए वो थोड़ा बहुत आप पे भी डिपेंड करता है, लेकिन बहुत ज़्यादा पतला नहीं रखना है और बहुत ज़्यादा मोटा भी हमें नहीं रखना है। और इसके बाद जब ये सारा कुछ बेल लें, साथ ही के साथ ये देखिए कि मैं इसको क्लीन भी कर रही हूँ। इससे दो चीज़ है, एक तो ये सही रहेगा, दूसरा जब आप बेलेंगे तो और इस पर जो आपका तिल है वो नहीं चिपकेगा। तो इसीलिए बीच बीच में ग्रीजिंग भी करते रहना है और इसको बेलते रहना है। तो ये प्रोसेस बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपको लग रहा होगा बार बार क्यों ग्रीजिंग करना, लेकिन इस प्रोसेस से आप बना करके देखिए, बहुत ही यूज़फुल रहेगा आपके लिए। तो इसी तरीके से देखिए, आपको इसी तरीके से अच्छे से बेल करके इसको तैयार कर लेना है। और ये मैंने सब बेल लिया अच्छे से। तो नाइफ़ से मैं साइड से इसको हल्का हल्का प्रेस कर दे रही हूँ ताकि इसका शेप बहुत अच्छा रहे। और जब साइड में आप इस तरीके से करते हैं तो कुछ लेयर आपका प्रॉपर नहीं रह जाता, कई बार कहीं मोटा कहीं पतला न रह जाए। तो वापस से आपको एक बार इसको बेल लेना है। और ये देखिए बेलते बेलते हल्का सा ये सेट हो चुका है। तो अब बारी आती है इसको कट करने के लिए। छोड़ना है कि नहीं, तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है, क्योंकि अगर आपने छोड़ दिया तो आप अगर दोबारा से कट करेंगे तो ये फिर सेट हो जाएगा तो कट नहीं होगा। तो इसी टाइम में हमें ग्रीस किए हुए नाइफ़ से कट कर लेना है। जिस शेप में आप चाहें उसी शेप में आप इसको कट कर लें। तो फटाफट से इसको कट कर लीजिए, क्योंकि हमने जो बेला और उसको शेप में लाया उसमें ही तिल जो है हमारा जो चिक्की है वो ठंडा हो चुका है, तो प्रॉपर है। तो इसको मैंने क्या किया, देखिए अच्छे से कट कर लिया। और मैं इसको निकालना कब है ये अब बता रही हूँ। तो निकालने के लिए कोई आधे घंटे 1 घंटे छोड़ देते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। 4 से 5 मिनट में ही ये चिक्की प्रॉपर सेट हो जाएगी। और इससे ज़्यादा अगर आपने छोड़ दिया तो ये ईजिली रिमूव नहीं होगी, कहीं से टूट जाएगी, तो अच्छा नहीं लगता वैसे। अब ये साइड्स का जो एक्स्ट्रा है वो मैं हटा दे रही हूँ। ये भी बहुत टेस्टी है, बट थोड़ा सा जो शेप अलग है उसको अलग हटा के रख लीजिए। और इसके बाद मैं दिखाती हूँ कि इसको कैसे आप निकालेंगे और कैसे इसको रखेंगे। और ये बहुत टेस्टी होता है। इसको देखिए बहुत ईजिली मैं निकाल ले रही हूँ। और इसमें सिर्फ अभी जो मैंने ग्रीजिंग किया है उसका हेल्प नहीं है, बल्कि जो गुड़
बनाते वक्त हमने घी डाला था वो भी इसमें हेल्प करता है। तो एक एक स्टेप को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। और ये देखिए बिल्कुल शाइनी है। ये जो हमने गुड़ के साथ घी डाला था उसका भी कमाल है और पूरे प्रोसेस का भी कमाल है। तो बहुत प्रॉपर, बहुत मज़ेदार, एकदम टेस्टी सा ये चिक्की बन के तैयार होता है। तो इसको ज़रूर बनाइएगा और इसको आप थोड़ी देर छोड़ दीजिए, थोड़ा सा हार्ड हो जाइए। तो उसके बाद आपको क्या करना है कि इसको स्टोर करके रख लीजिए। तो जिस बर्तन में आप स्टोर करेंगे उसमें आप क्या करना है आपको कि नीचे में भी एक टिश्यू पेपर लगा दीजिए और सारा चिक्की रखने के बाद ऊपर से एक टिश्यू पेपर आपको लगा देना है। तो इसको महीनों स्टोर करिए, 2 से 3 महीने ये आराम से स्टोर होकर रह जाता है। तो अगर ये टिप्स और ट्रिक्स आप फॉलो करते हैं तो पहली बार में ही एकदम मज़ेदार चिक्की आप बना करके तैयार कर लेंगे। तो उम्मीद करती हूँ ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इसको शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अपना प्यार मेरे चैनल को ज़रूर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक, सब्सक्राइब और शेयर की वजह से, आपके कमेंट की वजह से एक मोटिवेशन मिलती है कि और रेसिपीज़ अच्छी अच्छी लेकर के आप लोगों के लिए आती रहें। तो अपना ध्यान रखिए। मिलती हूँ नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।